बहुजन नेता के रूप में उभरते हुए एक नेता जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, दिल्ली चुनाव में भी अब एंट्री कर चुके हैं और दिल्ली चुनाव जो दिल्ली की जंग होने जा रही है उसमें भी अब फाइट लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इससे पहले मायावती जो कि एक बहुजन नेता के रूप में है, कई बार की मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, साथ ही साथ एक और पार्टी जो कि AIMIM है असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी अब दिल्ली चुनाव में जो है एंट्री ले चुकी है। साथ ही एक और पार्टी जिनका नाम है आज़ाद समाज पार्टी और बहुजनों की पार्टी के रूप में अब ये दिल्ली चुनाव में एंट्री करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि अभी सत्ता में है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो मुस्लिम वोट है अगर वो कहीं से कटता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर आएगा और इससे होगा क्या कि जो वोट मुस्लिम वोट भारतीय जनता की पार्टी की तरफ तो ना के बराबर जाएगा, लेकिन जो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जा रहा था वह अब आ जाएगा असदुद्दीन ओवैसी की ओर, अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दलित वोट था या फिर ये बोल सकते हैं जो बहुजन वोट है जो OBC का है, हो सकता है कि वो वोट ना कटे, लेकिन कुछ वोट ऐसा ज़रूर रहेगा जो कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद ये दोनों पार्टियों के जो नेता हैं ये काटने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वोट ना कटे। चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जो हैं और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, इन तीनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार फिर से एक बार बढ़ा दी हैं दिल्ली चुनाव में। अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि तीन पार्टियों के बीच ये चुनाव हो रहा हो दिल्ली का, और दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। अरविंद केजरीवाल का नाम सामने सीधे है, पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आरोपों के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन अब जो चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल दिल्ली में गर्म होता चला जा रहा है। एक तरफ दिल्ली में एक चर्चा और ज़्यादा चल रही है, वो ये है कि वोट काटे जाने के संबंध में अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अतिशी हों या फिर संजय सिंह हों, इन तीनों नेताओं ने जमकर विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी का कि ये लोग जो हैं वोट कटवाने में बहुत नंबर वन है। जहाँ पर इन लोगों को लगा कि पहले जो पिछले चुनाव हुए हैं वहाँ पर जब उन्हें जहाँ पर कम वोट मिले हैं वहाँ पर जो दलित हैं, जो मतलब पिछड़े लोग हैं, दलित हैं या मुस्लिम हैं, वहाँ के वोट जो है वो कटवा दिए और 14 लोगों ने लगभग 1000 लोगों के वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है, ये एप्लीकेशन पूरी तरह से गलत थे, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने BJP के ऊपर। दूसरा हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहाँ से आ गए? 15 दिन में कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अब ये जो है पूरी तरह से प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ अब देखना ये होगा, आपको ये भी बता देते हैं कि 5 फरवरी को जो है वो वोटिंग होगी दिल्ली में, पता लगेगा कि जनता जो है वो किसे वोट देना चाहती है। लेकिन 8 तारीख को आपको सही से पता लग जाएगा, जब 8 फरवरी को काउंटिंग होगी तब पता लगेगा कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का आम आदमी पार्टी तय करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी को या BJP को या कांग्रेस को, ये जो 3 अन्य पार्टियां बाहर से दिल्ली में पहुंची हैं जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM, ये पार्टियां कितना नुकसान पहुंचाएंगी आम आदमी पार्टी को? आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या आंकड़ा बोल रहा है? और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री 8 फरवरी को कौन होगा आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा है? नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।